अनुष्का, क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लड़का जिसके साथ में तुम बेड पर बैठी हुई हो इस तरह से? रोहित, गलत मत समझना, ये मेरा बस दोस्त है। दोस्त है क्या मतलब? अगर ये तुम्हारा दोस्त है भी तो तुम इस तरह इसको हमारे बेडरूम में ला करके बेड पर बैठा दोगी और तुम खुद इसके साथ में बैठी हुई हो। हाँ तो क्या हो गया? तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अनुष्का, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ हो गया है। इस तरह तुम अकेली अपने दोस्त के साथ में बेड पर बैठी हुई हो, अगर कोई बाहर का इंसान आकर के तुमको देख लेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? रोहित, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तुम्हारा दोस्त है, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। तुम एक शादीशुदा औरत हो और शादी होने के बाद ना चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती हैं। शादी होने से पहले तुमने किसी को भी दोस्त बनाया हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी होने के बाद तुम इस तरह से ये सब करोगी, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। रोहित, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। अनुष्का, मेरे यहाँ पर आने से तुम्हारे हस्बैंड को गलत लग रहा है, तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं वीर, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो यहीं। और रोहित, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें बाहर भी मिल जाएगा तब भी तुम उससे इसी तरह से बात करोगी, तो सोचो जरा बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। रोहित, तुम फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जब मैंने तुमसे बोल दिया कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिना वजह बात का पतंगड़ बना रहे हो। बस अनुष्का, बहुत हुआ। ये ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको अपना दोस्त बताओगी तो मैं इतनी आसानी से तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लूंगा? शायद तुम भूल गई कि जिस कमरे में तुम अपने दोस्त के साथ में बेड पर बैठी हुई हो, उस कमरे के अंदर एक कैमरा भी लगा हुआ है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। क्या? कैमरा? कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है? इतनी आसानी से दिखाई नहीं देगा तुम्हारे लिए कैमरा, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो अनुष्का, ये फोन इस फ्रिज के ऊपर लगा हुआ था जिससे कि तुम्हारी काली करतूत इस फोन में रिकॉर्ड हो सके, और रिकॉर्ड हो भी गई है। अब बताओ मुझे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? भैया, आप मेरी इस वीडियो को किसी के पास शेयर मत करना। अगर आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया ना तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब तुमको अपनी बेइज्जती दिखाई दे रही है? और इतनी देर से मैं तुमसे बोल रहा था कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे बता दो, लेकिन तुम लोग मुझे बताने के लिए तैयार नहीं हुए। और तुम क्या बोल रही थी मुझसे कि ये सिर्फ तुम्हारा दोस्त है और इसके अलावा तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बेइज्जती की बात क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो हुआ है तुम्हारे बीच में। रोहित, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम तो नाइट की ड्यूटी पर चले जाते हो, तो मैं इसे कभी कभी घर पर मिलने के लिए बुला देती हूँ। अब तुम इसे कभी कभी बुलाओ या फिर रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। रोज बुलाओ, लेकिन दे तो तुम मुझे धोखा रही हो। और अनुष्का, नाइट की ड्यूटी पर मैं अपने लिए नहीं आता हूँ, तुम्हारे लिए आता हूँ, जिससे कि तुम्हारे सारे खर्चे उठा सकूं। तुम ही तो बोलती हो मुझसे कि मैं तुम्हारी कोई भी शौक मौज पूरी नहीं कराता। अगर मैं सही से मेहनत नहीं करूंगा तो तुम्हारे शौक मौज कैसे पूरे करा सकता हूं? और उसके बाद तुम मुझे धोखा दे रही हो। देखो अनुष्का, या तो तुम इंसान से टाइम ले लो या फिर पैसा, वो एक ही चीज दे सकता है। और अगर तुमको यही सब करना था तो तुम अपने घर वालों को पहले बता देती, वो तुमसे मेरी शादी नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को पता था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं और इसमें इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि मैं हर रोज